नमस्कार। तो चलिए भारत के 2026 के बजट को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि ये बजट है क्या? क्या ये सिर्फ बड़ी-बड़ी घोषणाओं का एक पिटारा है या फिर इसमें भारत के सस्टेनेबल ग्रोथ का कोई सोचा समझा प्लान, एक ब्लूप्रिंट छिपा है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने के लिए ना उसके पीछे के बड़े विजन को देखना बहुत जरूरी होता है। और इस बजट का कोर मिशन 2047 के भारत की नींव रखना है। असल में ये एक लाइन इस बजट का पूरा सार बता देती है। एक तरफ ग्रोथ की बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की समझदारी। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है, कह सकते हैं। तो मतलब साफ है, ये बजट सिर्फ इस साल के हिसाब किताब के बारे में नहीं है। ये तो 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाने के लंबे सफर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वो अगले 20-25 साल की दिशा तय करेंगे। अब सवाल ये है कि इतने बड़े विजन की नींव रखी कैसे जाएगी? तो इसका जवाब है फिस्कल डिसिप्लिन से। मतलब पहले अपनी आर्थिक सेहत को मजबूत करो और फिर बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ो। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस नंबर पर, 4.4%। ये है हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सीधा सा हिसाब है सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर। और देखिए, इस नंबर को कंट्रोल में रखना किसी भी इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है और बजट की कोशिश भी यही है। और प्लान सिर्फ यहीं तक का नहीं है, इसे और घटाकर 4.3% पर लाने का टारगेट है। इसका साफ मतलब है कि सरकार भविष्य के लिए कम कर्ज लेने का इरादा रखती है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी निशानी होती है। लेकिन सिर्फ खर्च घटाने से तो काम नहीं चलेगा, कमाई भी बढ़ानी होगी। इसीलिए खर्चों पर कंट्रोल के साथ साथ इकोनॉमी को 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ाने का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट भी सेट किया गया है। तो इसका निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी है। जब आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होती है ना, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ बड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत बुनियाद पर ही एक ऊंची और शानदार इमारत खड़ी हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मजबूत बुनियाद के ऊपर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन को कैसे रफ्तार दी जाएगी। मतलब पैसा आएगा कहां से और लगेगा कहां पर। इस आंकड़े को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। मतलब ये पैसा सड़कें, पुल, रेलवे और पावर प्लांट जैसी चीजें बनाने में खर्च होगा। वो चीजें जो देश को आने वाले कई सालों तक फायदा देंगी। और ये पैसा कहां जा रहा है, ये देखना और भी दिलचस्प है। सोचिए जरा, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो शहरों के बीच की दूरी को घंटों कम कर देंगे। नए फ्रेट कॉरिडोर्स और वाटरवेज जो बिजनेस को आसान बनाएंगे। ये सच में भविष्य के भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो असली मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, बल्कि पूरे देश में प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है। जब सामान और लोग तेजी से और सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अपने आप ही बढ़ जाएगी। लेकिन ग्रोथ सिर्फ सड़कों और ट्रेनों से नहीं आती। इसीलिए ये बजट भविष्य के सेक्टर्स पर भी बड़ा दांव लगा रहा है, जैसे कि टेक, सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मा। ये वो फील्ड्स हैं जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगे और भारत को टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। एक अच्छी इकोनॉमी के लिए सिर्फ पैसा खर्च करना ही काफी नहीं होता, उसे चलाने के नियम कानून भी आसान होने चाहिए। और यहीं पर टैक्स सिस्टम का रोल आता है। तो इस बार आम टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खबर शायद ये है कि टैक्स की दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसकी बजाय सरकार का पूरा फोकस टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को आसान और टेंशन फ्री बनाने पर रहा है। जैसे कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाना या कुछ मामलों में पेनल्टी पर लगे इंटरेस्ट को माफ कर देना। ये सुनने में भले ही छोटे बदलाव लगें, लेकिन इनका मकसद टैक्स से जुड़े स्ट्रेस को कम करना है, ताकि लोग आसानी से और ईमानदारी से नियमों का पालन कर सकें। तो ठीक है, इन सब अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखें तो भारत के लिए इस बजट का असल मतलब क्या निकलता है? कुल मिलाकर ये पूरी बजट स्ट्रैटेजी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, स्टेबिलिटी यानी अपने खर्चों पर कंट्रोल। दूसरा, ग्रोथ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश। और तीसरा, रिफॉर्म यानी टैक्स जैसे नियमों को सरल बनाना। ये अप्रोच एक साफ संदेश देती है, सरकार शॉर्ट टर्म उछाल की बजाय लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। ये एक मैराथन की तैयारी है, ना कि 100 मीटर की स्प्रिंट रेस।
तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या ये जो स्थिर लंबा रास्ता चुना गया है, क्या यही वो चाबी है जो भारत की असली इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करेगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।